संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और फुट्टा को बना लगती हो सुनो और किसी चमन का फूल। सप्लाई करता है। भाग रहे साले, क्या बांधो साले को, खंभे से बांधो साले, बांधो। बांधो काला साले को मासूम लड़कियों का अपहरण करता है। झूठी कसम खाएगा साले, पूरा डंडा तेरे नीचे डाल दो। क्या कहा भानु सिंह? ये मासूम लड़कियों का अपहरण करता है जी सर, और उसकी इज्जत को लूट कर विदेशों में बेच देता है। लेकिन इसके खिलाफ तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मासूम लड़कियों का अपहरण करता है? सर हाँ। आज इसने माया नाम की लड़की का अपहरण किया है। उसका भाई बिरजू थाने में आकर के इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाया है। और सबूत की रही बात, तो उस मासूम लड़की का रुपट्टा उसी मौके वारदात पे वहां मिला है। हवलदार, वो रुपट्टा साहब को दिखाओ। ये उसी मासूम लड़की का रुपट्टा है जिसको इस हरामजादे ने बहुत ही बेरहमी के साथ गायब कर दिया है। क्या कहा? ये उसी माया नाम की लड़की का रुपट्टा है? जी सर। लेकिन तुम कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि ये माया का ही रुपट्टा है? क्योंकि उसका भाई बता रहा था सर। ये किसी और का भी तो हो सकता है। ये रुपट्टा कोई सबूत नहीं हुआ। अगर तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत या ठोस गवाह हो तो मेरे सामने लाकर पेश करो। सर, इस वक्त हमारे पास इसके खिलाफ और कोई सबूत और गवाह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इजाजत दें तो 1 घंटे के अंदर ये साला अपने मुंह से खुद बयान करेगा। मान्य सिंह, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जब तक किसी इंसान के खिलाफ तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत या ठोस गवाह ना हो, तब तक किसी के हाथों में हथकड़ी नहीं डाल सकते। इसलिए इस वक्त मेरा आदेश है, काली सिंह के हाथों की हथकड़ी खुलवाओ। क्या कह रहे हो सर? अगर इसके हाथों की हथकड़ी खुलवा दी गई तो मासूम लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरा आदेश है, इसके हाथों की हथकड़ी खुलवाओ। नहीं सर, हम इसके हाथों की हथकड़ी नहीं खुलवा सकते। एक बात बताओ मान्य सिंह, यहाँ का सीनियर मैं हूँ या तुम हो? सीनियर तो आप हैं सर। तो हुक्म हमारा चलेगा या तुम्हारा? आपका ही चलेगा। तो फिर मेरा आदेश है, इसी वक्त काली सिंह के हाथों की हथकड़ी खुलवाओ। हवलदार, खोल दो इसके हाथों की हथकड़ी। याद रखना, एक शरीफी इंसान के हाथों में कड़ी डालकर तुमने अच्छा नहीं किया है। ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी। शुक्र बना कि तेरा भगवान बन करके यहाँ पे साहब आ गए, वरना अगर कुछ देर और लेट में आए होते तो अब तक तुझे छठी का दूध याद आ गया होता। बेटा, हम इस वर्दी की इज्जत करते हैं, इसी से तो खामोश हैं, वरना यहाँ पे बहुत पुराना। काली, एक बात याद रखना, जुर्म की उम्र लंबी नहीं होती है। एक ना एक दिन, जिस दिन तेरे खिलाफ मुझे कोई ठोस सबूत मिल गया, कसम मुझे भारत माँ की, अगर तुझे नंगा ना कर दिया तो अभिमन्यु मेरा नाम नहीं है। और एक बात मेरी मैंने अच्छी तरह से याद रखना, जब तक किसी इंसान के पास ठोस सबूत या ठोस गवाह ना हो, तब तक किसी के हाथों में हाथ करे मत डालना। और भूल गया सब कुछ, जब मैं बरेली के लिए गया था मीटिंग के वास्ते, क्या कह करके गया था? थाने से जब भी अपना कदम बाहर निकालना तो कानून के दायरे में रहकर। गलती हो गई सर। गलती हो गई? आइंदा ऐसी गुस्ताखी और गलती नहीं होना चाहिए, समझ गए? नहीं होगी सर। ठीक है, थाने की अच्छी तरह से देखभाल करना। मत चलना।
सांप सूंघ गया है तुम लोगों को? मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। का बात साहब कुछ जान नहीं पाए? तू कुछ जान ही नहीं पाया? का बात? थाने के अंदर इतना बड़ा महाभारत हो गया और तू कहता है कि तुझे कुछ पता ही नहीं। महाभारत, अगर महाभारत की बात करते हैं साहब तो महाभारत तो मैंने देखा है, लेकिन वो सीन नहीं देखे जहां पर द्रौपदी का चीर क्या हाथ। बास्टर्ड! जनता कहती है कि कानून जनता की हिफाजत नहीं करता, जनता के साथ इंसाफ नहीं करता। अगर हम इंसाफ करना भी चाहे तो हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, और जब तक एसपी जैसे दारिंदे जैसे मौजूद हैं तब तक हम इंसाफ कर भी नहीं सकते। हम जानते हैं साहब दाल में कुछ काला लग रहा है साहब। दाल में काला नहीं, मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। साहब हमें शक हो रहा है कि कहीं एसपी साहब भी उन गुनहगारों से मिले हुए तो नहीं हैं। हो सकता है साहब। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तो कसम है मुझे भारत माँ की, जी हाँ, कसम है मुझे अपने वतन की, पहली गोली एसपी साहब को ये इंस्पेक्टर। तुम लोग एक काम करो, बोलिए साहब। वर्मा जी साहब, थाने का काम बंद कर दो। बिल्कुल बंद कर देंगे साहब। इसी वक्त एसपी साहब के पीछे लग जाओ, जी हाँ, पता लगाओ कि ये कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं और इनके सर पे किसका हाथ है। मुझे पूरी रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर चाहिए। जाओ। और शर्मा तुम भी थाने का काम बंद करो, बंद कर देंगे साहब। इसी वक्त काली के पीछे लग जाओ, जी साहब। पता लगाओ ये कहां जाता है, किससे मिलता है, कौन है इसका वो बाप जिसका हाथ इसके सर पे है। मुझे पूरी रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर चाहिए। और जब तक वर्मा शर्मा नहीं आता है थाने की देखभाल तुम करोगे। थाने के अंदर कौन कौन आता है और एसपी साहब किससे मिलते हैं, क्या बातें होती है, मुझे इसकी भी रिपोर्ट चाहिए। समझ में आ गया? यू आर अंडरस्टैंड? जी साहब। ओए देखा वर्मा जी? जी, ओए क्या बता रहा था? हम काली के पीछे लग जाए। और हमें बता रहा था एसपी वीर सिंह के पीछे लग जाओ। ऐसे कह रहा था थाने का कारोबार देखो, कौन कौन थाने में आता है, कौन कौन किससे किससे मिलता है साहब। और चौकीदार एक बात हम इसके बाप के नौकर है रे, हम सरकारी नौकरी करते हैं रे, उसके नौकर है। एक बात ये बता रहे, जब से इस थाने में आया है साले ने जीना हराम कर रखा है साहब। ना तो साला रिश्वत लेता है, नहीं तो लेने देता है। और एक बात सुनो रे, अब वहाँ कहीं नहीं जाएंगे हम। फिर कहाँ चलोगे बता दो। अब चलेंगे ठेका पे यार। ठेका पर? और क्या 100-100 ग्राम डालेंगे। हाँ। उसके बाद में चलो बैठेंगे चौराहे पे। हाँ और कुर्सी गाड़ी तो साले चेक ठीक कहते हो। चलो 100-100 ग्राम पी के रोड के किनारे डाल ले कुर्सी। हाँ। और सीधे चेकिंग लगाई दो, चालान काटे लगा 2-4-500 पैदे हुए। हाँ यार, और इसका कहने का चलो जय शंकर की। जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक, उसी खाक से पैदा है जिसे ठाकुर अभाय से। हमरे दोस्त एसपी साहब ने कहा था कि 1 घंटे के अंदर हमरे दोस्त को हवेली ले आएंगे। तो इंतजार करो, मालिक हो सकता आते ही हो। चलो तुम्हारे कहने का मतलब। बेसब्री से आप ही का इंतजार कर रहा था, लेकिन एसपी साहब आप तो अकेले नजर आ रहे हैं। क्या हो गया भैया? नहीं, एसपी सिंह जिस काम के लिए जाता है, अच्छा, वो अपना काम पूरा करके ही वापस आता है। लेकिन मेरा दोस्त काली है कहाँ? उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। अच्छा हाँ। ठीक है, मैं काली से तुम्हें मिलवाता हूँ। मिलाओ। काली सिंह आ जाओ, आ जाओ। सुकाली करी तो बहिनी ज्यादा मारी गए हो का?
चोट लागे तुमने लौना में टीप लगाई दी नूरा मिनट को हल्की बल्कि चोट लागे कौन ब्याह तो दुआ बहुत बार तो चलो तुमका हरदी चून हम आगे नारी पी आई तोरी मेरे यार काली सिंह क्या कहा? इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने तुम्हें पेटों से पीटा है? ना! नहीं नहीं मेरे यार, मैं वादा करता हूं इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने तुम पे हाथ नहीं उठाया है, बल्कि अपनी जिंदगी को बर्बाद। चिंता मत करो। अरे अभी कहा मेरे यार, अभी तलक तो नंबरिंग चल रही थी। पिक्चर की स्टार्टिंग तो ठाकुर अभय से। लेकिन अवश्य सब मैं थाने पहुंचा। अभिमन्यु सिंह दोस्त काली सिंह को मार रहा था। हमने से तो थोड़ा जब उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, इसे मुजरिम की पिटाई क्यों हो रही है, तो अभिमन्यु सिंह कह रहा था कि इसने माया नाम की लड़की का अपहरण किया है। अभय सिंह, आज यह तुम्हारा दोस्त तुम्हें दोस्ती का वास्ता देता है, तुम्हें दोस्ती की कसम है। उसके छोट मत बोला, सच सच बताओ कैसा क्या माजरा है, कैसा क्या वाक्या है। एसपी साहब, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने दोस्ती की कसम दी है ना, हम अवश्य बताएंगे पूरी हकीकत। बोलो क्या बात है। एसपी साहब, माया का ही नहीं बल्कि रियासत शिकारपुर में जितने भी अपहरण हुए हैं ठाकुर अभय सिंह ने करवाए। अच्छा, तो तुमने ये सब अपहरण करवाए हैं? एक नहीं हजारों लड़कियों का अपहरण मैंने करवाया है, और उन लड़कियों को मैं विदेशों में बेच लिया करता था। अच्छा, और रही बात माया की, माया का ही अपहरण हमने करवाया है। अपहरण करवाया? मेरा दोस्त काली सिंह उसे उठाकर लाया था। क्या कहा? माया नाम की लड़की का अपहरण इसने किया? रिलैक्स एसपी साहब, इतना ही नहीं, माया के साथ हमने और हमरे दोस्त ने बलात्कार भी किया है। और इतना ही नहीं एसपी साहब, अभी मैंने उस लौंडिया को छोड़ा नहीं, अभी वो मेरी हवेली में मौजूद है। जब जब हम हमरे दोस्त काली सिंह शराब पीते हैं तो उसी लौंडिया से अपना दिल बहलाते हैं। मैंने सारी सच्चाई बता दी है। अच्छा, क्या कहा? माया नाम की लड़की अभी हवेली के अंदर है। यस अभय सिंह जी, गोश्त खाते हो और हड्डी गले में बांधते हो। कहने का मतलब माया नाम की लड़की अभी तुम्हारी हवेली के अंदर है। है। अगर वो अभय सिंह, वो इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह कहीं सीबीआई जांच करवा दिया और तुम्हारी हवेली पर सीबीआई जांच पड़ गई और वो लड़की हवेली के अंदर बरामद हुई, अरे तुम तो दोनों फांसी के फंदे पर हो गए और उसके साथ साथ हमारी नौकरी लेकर। एसपी साहब, आप सच कहते हैं, लेकिन अब आप हमारे दोस्त बन चुके हैं। आप किस काम आएंगे? हम अपने दोस्त के काम नहीं आएंगे। हाँ, अब इस केस से हमें बचने का उपाय बताओ, ताकि उस माया नाम की लड़की से हम छुटकारा पा जाए। अब कोई तरकीब हमारे पास नहीं है। एसपी साहब, अगर तुम तरकीब बताओगे तो इसी वक्त आपको 2 लाख रुपए का चेक और मिलेगा। 2 लाख रुपए और दोगे मुझे? अरे तो तरकीब है क्या? अरे तरकीबों के तो भंडार हमारे पास भरे। जानते ही पुलिस को बद्धी का सांप बनाना अच्छी तरह आता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुम एक काम करो,
जो तरकीब मैं बताता हूँ हाँ। उसी तरकीब से चलोगे चलेंगे। तो तुम बच जाओगे। माया को हवेली से बाहर निकालो। अच्छा तुम दोनों जाओ माया का जाकर के कत्ल। अच्छा वाह वाह एसपी साहब, बहुत अच्छा आइडिया दे रहे हैं आप। हम दोनों उस माया का कत्ल कर दें और आपको मौका मिल जाए इंस्पेक्टर अभिमन्यु की तरह दोनों लोगों के हाथों में हथकड़ी डाल के आप मुझे सलाखों में बंद कर दे। अब हंस रहे हो। नहीं, आप हमारे दोस्त हैं और दोस्त का यह फर्ज नहीं बनता है कि दोस्त के हाथों में हथकड़ी डाल दे। तुम ठीक कहते हो। तुम जाकर के माया का कत्ल कर दो अच्छा और उसकी बॉडी को उठाकर हाँ और साले बिरजुआ के मकान के सामने बॉडी को फेंक दो। अच्छा बाकी हाँ बाकी का काम ये तुम्हारा दोस्त एसपी बीरसिंह स्वयं। वाकई आपके दिमाग की दाद देना पड़ेगा। आपका दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है साहब। साहब के दिमाग के आगे साला कंप्यूटर भी फेल है। अरे इस एसपी साहब को तो किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए था। एसपी साहब आपका आइडिया हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा? आपके कहने के अनुसार माया का मर्डर इसी वक्त होगा। हाँ, माया का कत्ल कर दो और बॉडी को बिरजू के मकान के सामने फेंकवा दो। लेकिन आगे की कार्रवाई आप जानेंगे। अरे चिंता क्यों करते हो? हाँ। जब तक एसपी बीरसिंह यहाँ पर मौजूद है हाँ। तब तक मैं तुम दोनों के शरीर पर कोई आज तो रियासत शिकारपुर में मनमानी करो मेरे यार। हाँ। वादा करता हूँ तुम्हारे शरीर पर कोई आंच मैं नहीं आने दूंगा। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। लेकिन साहब हवेली भाई आते जाते रहिए। सुबह और शाम तो हमेली जरूर आते जाते हैं। अरे भाई हवेली नहीं आऊंगा तो आप लोगों से मुलाकात नहीं करूंगा तो ये पैसा कैसे पैदा होगा? साथ साथ ठीक है। तुम क्राइम करते रहो और एसपी बीरसिंह सारे क्राइम को संभाल। देखा मेरे यार, अब चिंता फिकर करने की कोनो जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन ठाकुर अभय सिंह की मुट्ठी में है। एसपी साहब के कहने के अनुसार उस लौंडिया को इसी वक्त निकालो, उसका मर्डर करो और मर्डर करने के बाद उसी बिरजुआ के मकान के सामने फेंक दो। तब देखेंगे साला वो बिरजुआ हमरा क्या बिगाड़ेगा। तो आप चिंता क्यों करते हैं ठाकुर? जा रहा हूं मैं भी तेरी मुतलक नहीं लगाऊंगा। अरे जा रहा हूं मैं भी तेरी मुतलक नहीं लगाऊंगा और माया को मुल्क के जाओ 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 मेरे यार। अब इस रियासत शिकारपुर में खून की नदियां ये ठाकुर अभय सिंह खोदवा। कहाँ हो बहन? इसका सहारा लेने के बावजूद भी मेरी बहन का कहीं पता नहीं चल रहा है। कहाँ हो बहना? कहाँ? आकर के देख मेरी बहन, तेरी इस बदनसीब भाई बिरजू का क्या हाल है।